ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है कि जो लंबे अरसे तक प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात हैं वो ज़मीन में दफन रहती हैं, उनमें बैक्टीरियल, केमिकल, बायोकेमिकल डिके की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब हम इन डिटेल स्टडी करते हैं। जो पहला सोर्स है वो है कोयला, कोल। कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज buried inside the earth crust। यानी कोयला कैसे बना कि ये जो ट्रीज थी, दरख्त थे, प्लांट थे, उनकी बाकियात जो जमीन की सतह के नीचे दफन हो गई थी, उनकी मदद से कोयला बना। तो क्या हुआ कि जो वुड है, लकड़ी है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी बाकियात जमीन में दफन हो गई, तो बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन जो है उसकी वजह से वुड यानी जो लकड़ी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पीट में। और पीट जो है फिर ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। लिग्नाइट जो है ये हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो गया बिटुमिनियस कोल। और बिटुमिनियस कोल जो है ये कन्वर्ट हो गया अंडर हाई प्रेशर इनटू एंथ्रासाइट। तो फिर ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ये एक फ्लो डायग्राम देख रहे होंगे कि पहले वुड है यानी ये डेड प्लांट्स हैं, इन पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुआ, इनका डिके हुआ और ये पीट में कन्वर्ट हो गए। पीट जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। लिग्नाइट जो है वो हाई प्रेशर की वजह से बिटुमिनियस कोल में कन्वर्ट हो गया, और बिटुमिनियस कोल जो है ये हाई प्रेशर की वजह से एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस कोल और एंथ्रासाइट ये सारी क्या है, कोयले की किस्में हैं। इनमें फर्क क्या है, कार्बन की परसेंटेज का फर्क है कि जो पीट है इसमें सबसे कम परसेंटेज होती है कार्बन की, और एंथ्रासाइट जो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की। अब कोल इज एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल। जो कोयला है ये आपके इल्म में भी है कि ये एक अहम फ्यूल है जिसको हम जलाने के काम आता है, जो जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर काम आता है कि जो किल्न्स हैं, ब्रिक्स, उनमें ब्रिक्स जो हैं वो पकाने के लिए ये काम आता है। It becomes a source of organic compounds when subjected to carbonization or destructive distillation। यानी कि ये जो कोयला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम कोयले की क्या करते हैं, कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है या कार्बोनाइजेशन है, ये क्या है कि जब हम कोयले को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट अप करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको जब इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी हवा या ऑक्सीजन जब वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, हीट अप करेंगे तो कोयला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा तीन चीजों में, कोक में, कोल गैस में और कोल तार में। कोक जो है इसको आप कह सकते हैं ये प्योर कार्बन है, 95% से ज्यादा इसमें कार्बन होती है। कोल गैस जो है ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन होता है। और कोल तार जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए लहदा कर लेते हैं। तो कोल तार में क्या है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ organic compound which can be separated by fractional distillation। अब ये कि fractional distillation जो है ये क्या है कि अगर आपके पास मिक्सचर है
उसके आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी उनके जो डिफरेंट यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो उस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से जब हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अब पाकिस्तान में जो कोयले के ज़खायर हैं, रिसोर्सेज हैं टोटल, वो हैं 184 बिलियन टन। टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर ऑलमोस्ट इक्वल टू 184 बिलियन टन। ये ज़खायर जो हैं, तो जो पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे है एक डिपार्टमेंट, उसने एस्टिमेट करके बताया है कि इतने ज़खायर मौजूद हैं। About 80% of this coal is used to bake bricks. अब इसमें क्या है कि 80% से ज़्यादा जो कोयला है वो ईंटों को पकाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। लाइम किलन्स जो हैं उनमें इसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो घरों में इस्तेमाल होती है, वो भी बतौर फ्यूल इस्तेमाल होती है। और कुछ जो है टू यूज द कोल इन पावर जनरेशन। अब तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है वो है कि कोयले को पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट पावर जनरेशन यूनिट्स जो हैं वो खुद मिल गए हैं, जैसे साहिवाल मिल गए हैं, सिंध मिल गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान भी किया है जो ऐसे पावर प्लांट्स लगाएंगे जो कोयले से चलते होंगे। तो ये हमारे पास था कोयले के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट ये हो गए सोर्सेज। इसके बाद थर्ड वन जो सोर्स है, सेकेंड वन सोर्स जो है, सॉरी, ये कौन सा है? नेचुरल गैस। ठीक है, पहला सोर्स जो था वो था कोयला। कोयले के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो ज़मीन में प्लांट्स हैं वो दफन हो जाते हैं, वो बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से पीट में कन्वर्ट होते हैं। पीट जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है। लिग्नाइट जो है वो हाई प्रेशर की वजह से बिटुमिनियस कोल में कन्वर्ट होती है, और बिटुमिनियस कोल जो है वो हाई प्रेशर की वजह से एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। और कोयले से, कोल से वैसे तो ये यूज होता है फ्यूल के तौर पर। इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे हासिल करते हैं कि जब इसको हवा की गैर मौजूदगी में 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप किया जाता है, तो ये तीन फ्रैक्शन को कोल गैस और कोल तार में कन्वर्ट हो जाता है। और कोल तार जो है उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। बाद बुक्स में लिखा हुआ है कि राउंड अबाउट 215 जो इसमें केमिकल कंपाउंड्स हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर लेते हैं। अब जो सेकंड सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इट इज a mixture of low boiling carbon. It is a mixture of low boiling hydrocarbon. अब हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन हैं कि जी ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उन कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है। और लो बॉइलिंग से क्या मुराद है कि ऐसे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, माइनस में हो, तो इसी वजह से वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट
माइनस में होता है, बहुत लो होता है। तो नेचुरल गैस क्या है कि मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज मीथेन, यानी इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, मीथेन गैस है, जिसका फार्मूला है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। ये मीथेन का फार्मूला है CH4। इसमें आप देखेंगे कि मीथेन में सिर्फ एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, माइनस में होता है। तो मीथेन के अलावा इसमें दूसरी गैसेस भी होती हैं जो माइनर अमाउंट में होती हैं। अब नेचुरल गैस जो है, इट इज आल्सो यूज्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये जो है ये भी प्लांट्स के डिकम्पोजिशन की वजह से ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है नहीं। तो ये जो नेचुरल गैस है ये भी कैसे बनती है कि जैसे कोयला है वो प्लांट्स की रिमेन्स बाकियात से बनता है, उसी तरीके से ये जो मीथेन है या नेचुरल गैस है ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बनती है। तो अब इसमें यह है कि मेन यूज तो इसका है पावर जनरेशन के। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे कारखाने भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं जो गैस के जरिए जो है बिजली पैदा करते हैं। तो यानी इसका एक यूज तो यह है कि पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। फिर इंडस्ट्री में ये फ्यूल के लिए यूज होता है। फिर ये डोमेस्टिक पर्पज यानी घरों में भी हम इसको फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ये CH4 मीथेन जो है इसकी मदद से हम बहुत सारे केमिकल जो है वो तैयार करते हैं। आगे आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मीथेन या हाइड्रोकार्बन की मदद से इनको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर लेकर इनसे और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बनाए जाते हैं। अब ये सेकंड सोर्स था वो था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, और उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन गैस। और ये कैसे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो जमीन में दफन हो गए थे लाखों साल पहले। और मेन इसका जो यूज है वो है पावर जनरेशन, पावर प्लांट्स में है, इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर यूज होता है, और घरों में भी ये फ्यूल के तौर पर यूज होता है। थर्ड वन सोर्स जो है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है इट इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल क्या है कि वो ऑयल जो जमीन से निकलता है उसकी रिफाइंड फॉर्म, यानी रिफाइन करने के बाद जो चीज हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पेट्रोलियम है। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए भी वही सेम थ्योरी है। It is formed by the slow chemical and biochemical decomposition of, ठीक है जी, it is formed by the, इसमें थोड़ी सी हम इसको ये कट कर लें, it is formed, it is formed by the slow chemical and biochemical decomposition of
remains of organic matters between the sedimentary rocks produce petroleum. ये वाला पेट्रोल कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द स्लो chemical and biochemical decomposition of remains of organic matters between the sedimentary rocks. यानी कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बाकियात जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान बच गई थी, उन पर केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए वो कन्वर्ट हो गए किसमें? पेट्रोलियम में। तो ये वहां से हमें पेट्रोलियम जो है हासिल होता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स एज ब्लैकिश कलर लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। यानी अब हम क्या करते हैं कि जो पेट्रोलियम है उसको रॉक्स इन चट्टानों से निकाल लेते हैं, उस वक्त उसका ब्लैकिश कलर का ये लिक्विड होता है, और उस ब्लैकिश कलर के लिक्विड को हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं उसको? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। यानी जो क्रूड ऑयल है उसमें एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मौजूद होते हैं। तो क्रूड ऑयल की हम क्या कहते हैं? इसकी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और डिफरेंट जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 5 ऑयल रिफाइनरीज आर ऑपरेशनल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 5 जो है ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं। बुक पर जो है वो 4 का जिक्र है, 5वीं जो है वो भी एस्टेब्लिश हो चुकी है, उस बुक को अपडेट नहीं किया गया। तो उसमें से जो एक ऑयल रिफाइनरी है वो है अटक ऑयल रिफाइनरी। इट इज लोकेटेड एट मोरगा नियर रावलपिंडी। ये रावलपिंडी के नजदीक कायम है। इट्स रिफाइनिंग कैपेसिटी इज 1.25 मिलियन टन। यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन है सालाना। 2 ऑयल रिफाइनरीज एस्टेब्लिश्ड एट कराची। यानी जो 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं वो कराची में, ये दोनों जो है ये गवर्नमेंट, अटक ऑयल रिफाइनरी जो है ये प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है, और कराची में जो है PRL पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी, ये दोनों गवर्नमेंट की हैं, और इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन है। फिर पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, ये महमूद कोट मुल्तान के नज़दीक है, वहाँ पर कायम है। और जो 5वीं ऑयल रिफाइनरी है बाइको, ये हब यानी कि बलोचिस्तान में ये वाक़या है। तो ये 5 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट्स थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें एक पोर्शन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो डिफरेंट फ्रैक्शन हासिल होती हैं वो हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आज आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। इसमें जो आप डिफरेंट आपको पढ़ाया गया है स्टूडेंट्स, उसको आप अच्छी तरह याद करें। जो डिफरेंट टर्म यूज़ की गई हैं